हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में मकबूजा कश्मीर में बड़ा जानी नुकसान। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तानी फौज के 6 जवान मारे गए हैं। फौजी जराये से पता चला है पाकिस्तानी फौज के 26 जवान जख्मी हुए हैं और गोलाबारी के नतीजे में 35 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। 2 हिंदुस्तानी आम शहरी भी फायरिंग की जद में आकर हलाक हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में मकबूजा कश्मीर में बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 26 पाकिस्तानी फौज के जवान मारे गए हैं, माफ कीजिए 6 जवान मारे गए हैं पाकिस्तानी फौज के, और पाकिस्तानी फौज के 26 जवान जख्मी हुए हैं और गोलाबारी के नतीजे में 35 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। फौजी जराये के हवाले से खबर आ रही है। 2 हिंदुस्तानी आम शहरी भी फायरिंग की जद में आकर हलाक हुए हैं। तो बड़ा नुकसान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुआ है। हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई के तहत मकबूजा कश्मीर में बड़ा जानी नुकसान। पाकिस्तानी फौज के 6 जवान मारे गए हैं और पाकिस्तानी फौज के 26 जवान भी जख्मी हुए हैं। और कपिल काग माहिर आलमी उमूर हैं और फौज के मामलात पर वो बात करते हैं। कपिल जी, जिस तरह से यह हमला हुआ है, हिंदुस्तानी फौज ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान ताक में रहा था कि किसी तरह सरहद से ढकेला जाए अपने मिलिटेंट्स को। कितनी बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए, और पाकिस्तान लगातार जो हरकतें कर रहा है, बाज नहीं आ रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर भी, यहां पर भी जो उसने कोशिश की थी वो नाकाम हुआ है। कपिल जी, खबर आई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कि पिछले 2-2.5 महीनों में वहाँ पे आतंकवादी दहशतगर्दियों के कैंप जो है एक्टिवेट हुए हैं। 300-400 लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तैयारियां कर रही हैं और एक तरीके से ट्रेनिंग हो रही है उनकी, और जब मौका मिले उनको भेजने का इनका पूरा एक तरीका का ऑब्जेक्टिव रहा है जी। तो अब ये है कि अगर ये जो आप कह रहे हैं कि ये हकीकत है कि ये हकीकत नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। पूरी खबर आनी चाहिए, उसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है जी। ये हमला कैसे किया गया है, क्या क्रॉसिंग्स हुई है, आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ है, क्या हुआ है, ये पूरी जानकारी इस वक्त है नहीं। पर मौका तो ये है कि कोई शक नहीं था कि यहाँ से भी काफी चेतावनी जा रही थी कि अगर आप वो कैंप्स को एक्टिवेट करेंगे तो हम अपनी तरह की कार्रवाई करेंगे। लेकिन 370 के हटाने के बाद पाकिस्तान की जो कार्रवाइयां रही, हर प्लेटफॉर्म पर वो हिंदुस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। उसके बाद ये बौखलाहट में जिस तरह का लगातार सरहद पर उसकी जो फायरिंग है, बिला इख्तियार सरहदों पर जो लोग रहते हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन फौज बराबर जवाब दे रही है। लेकिन आज की ये कार्रवाई हिंदुस्तानी फौज की तरफ से एक बड़ा कदम है कि यहां पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएंगे, खुद वहाँ पे विजिट करेंगे जी, फायरिंग तो दोनों साइड से होती है। यहाँ से अगर उधर से शुरू हो तो यहाँ से जवाब आता है, यहाँ से शुरू हो तो वहाँ से जवाब आता है जी। तो फायरिंग पे कोई किसी तरह का कोई एनालिसिस करना मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है जी। हाँ, ये है कि अगर हमला बोला गया है, अगर 6 पाकिस्तानी थल सेना के जवान मारे गए हैं, तो एक तरीके से तनाव जो है हमारी नियंत्रण रेखा पे जी, वो बढ़ जाएगा। और उस बढ़ने से फिर क्या होता है कि दोनों साइडें फिर एक्टिव हो जाती हैं और फायरिंग शुरू होती है। मगर इस मामले में अपने देशवासियों को एक और खबर देना चाहता हूँ आपके चैनल से जी। कि सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है जी, वो होता है आम नागरिक का। ठीक, वो उस साइड का आम नागरिक हो या हमारी साइड का आम नागरिक, मतलब तरीके हमारी तरफ से उनकी तरफ से ऐसे होने चाहिए कि तनाव बढ़े ना, फायरिंग इंक्रीज ना हो जाए। मगर आपने जैसे खुद ही कहा है आपके रिपोर्ट में कि फायरिंग बढ़ती जा रही है, और सबसे ज्यादा बड़ी खबर जो आपने दी है जो एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर वहाँ कैंप है, अगर घुसपैठ के अटेम्प्ट किए गए हैं वहाँ के कश्मीर में, कोर कमांडर जो है जनरल ढिल्लन, उन्होंने भी कहा था कि घुसपैठ बहुत बढ़ गई है 2 महीनों से, जब से भी पाबंदियां लगाई गई है कश्मीर में और ये आर्टिकल 370 हटाया गया है, मॉडिफाई किया है।
तो मतलब ये एक मौका है पाकिस्तानियों को, अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को, कि देखिए हम कश्मीरियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरह से अक्सर कहा जा रहा था फौज की तरफ से और पुलिस की तरफ से कि जो मिलिटेंट उस पर तैयार हैं, दाखिल होने की कोशिश किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन आज उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी इस पूरी बातचीत के लिए। और हमारे साथ इस वक्त कोमल सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, भी सीधे उनसे बात करते हैं। कोमल, जिस तरह से ये हमला हुआ है, लगातार फौज की तरफ से, पुलिस डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से बयान आ रहा था कि मिलिटेंट तो पूरी ताक में है, लेकिन फौज ने, पुलिस ने पूरी तरह से अपनी सरहदों को पूरी तरह से सील किया हुआ था कि कोई भी जो है मिलिटेंट दाखिल ना हो। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि मिलिटेंट वहां ताक में है, जिस तरह से ये अटैक किया गया पुलिस फौज की तरफ से, कितनी बड़ी कामयाबी है। और ये बयान फौज का सही साबित हुआ कि जिस तरह से 35 मिलिटेंट वहां पर मारे गए हैं, कि वो लोग ताक में थे सरहद में दाखिल होने के लिए, कितनी बड़ी कामयाबी है। और कैसे देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में इस पूरे मामले को? बिल्कुल जिलानी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आपको बता दें कि हमेशा पाकिस्तान की तरफ से जो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, सेना के जवानों के साथ साथ लोकल लोगों को भी मारा जा रहा था। तो आज जो ये बड़ी कामयाबी मिली है, आज सुबह तड़के जब उन्होंने ये जवाबी कार्रवाई में ये जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि पाक अधिकृत ये जो नीलम वैली है, लीपा वैली है, नीलम वादी है, ये इन सब एरिया में जब इन्होंने पाकिस्तान अधिकृत के ये जो एरिया है, कुंडल शाही है, इस जब एरिया में जब इन्होंने जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी तो है ही। लेकिन पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों में फायरिंग हुई है, उस वक्त कहीं ना कहीं कुछ दिनों से, चूंकि टंगडार में फायरिंग हुई, तो कुछ दिनों से ही माना जा रहा है कि इनपुट्स मिल रहे थे कि वहां पर इतने तादाद में आतंकवादी जो हैं, पाकिस्तान की जो सेना है उनकी मदद से वो क्रॉस करना चाहते थे, वो इस एरिया में आना चाहते थे, जम्मू कश्मीर एंटर करना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है कि सरहद क्रॉस करने की जो उनकी पूरी जो कोशिश थी, उनको यहाँ पर नाकामयाब बनाया गया है। और उनकी जो नापाक कोशिशें होनी थी और आगे, उनको कहीं ना कहीं नाकामयाबी मिली है। क्योंकि आज जो है, अगर आप बात करें कि सुबह तड़के ही ये जो इतनी बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की सेना को मिली है, तो ये ऐसे नहीं मिली, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत उन्होंने की होगी, इसके लिए इनको इनपुट्स मिले होंगे, इसके लिए उनको पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तभी उन्होंने इतने बड़ी जो है वो अंजाम, जो इतनी बड़ी हरकत को दिया है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि अभी यूनियन टेरिटरी बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर स्टेट, तो जिस तरह से पाकिस्तान उसी दिन से बौखलाया हुआ था, चूंकि तो बहुत सालों से हालात जो है जम्मू कश्मीर के खराब रहते हैं, बहुत सालों से एलओसी और बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशों का अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन 370 के हटने के बाद पाकिस्तान बौखला चुका था, और उसकी बौखलाहट जो अब धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी। चूंकि इसी तरह से टंगडार में फायरिंग हुई, बटोत में आतंकवादी घुस जाते हैं और सेब के व्यापारियों को मारा जाता है। लेकिन इन सब सारी कार्रवाइयों के बाद, सारी दुखद कड़ियों के बाद अगर देखा जाए, इस तरह की जो आज जो ये हुआ है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत सी बातों का, बहुत सी हरकतों का जवाब जो है वो भारतीय सेना ने यहाँ पर दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। कोमल, जिस तरह से 370 के बाद हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे थे, पाबंदियां हट रही थी, सिर्फ 144 नाफिज था, धीरे धीरे माहौल बेहतर हो रहा था। और जब सयाहों के लिए, टूरिस्टों के लिए एडवाइजरी वापस ले ली गई, आ सकते हैं, तो सयाह भी पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं, तो एक तरह से एक नॉर्मलसी की तरफ जो है जम्मू कश्मीर पहुंच रहा था। बिल्कुल। तो ये जिस तरह से हालात बेहतर हो रहे हैं, उसके साथ ही पाकिस्तान ज्यादा बौखलाहट का शिकार हुआ कि वो इतनी करीब आ गया था, जैसा कि दिफाई माहिरीन कह रहे हैं कि जो मिलिट्री गन तोपें इस्तेमाल की गई हैं आर्मी की तरफ से, वो 15 किलोमीटर तक जो है सीधा निशाना लगता है और कामयाब होता है। यानी वो करीब करीब पहुंच रहे थे, अपनी सरहदों के पास ही थे कि वो किसी वक्त दाखिल हो जाए। तो वो इस मौके का इंतजार कर रहे थे, सयाह पहुंच रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल सी हो रही है, इसको निशाना बनाया जाए। तो टारगेट क्या था, एक अंदाजे के बाद अगर बात करें तो जिस तरह से नॉर्मल सी है उसको खत्म किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए लोगों को, और जिस तरह से बंद का माहौल था उसे फिर कायम किया जाए, लोगों में एक तरह से खौफ फैलाया जाए। ये कोशिश पाकिस्तान की रही है। तो टूरिस्ट भी निशाना बन सकते थे अगर ये फौज हमला नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल जिलानी, टूरिस्ट भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे, क्योंकि आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं वहां पर पोस्ट पेड
फोन जो है वो BSNL के वो फोन ऑन हुए हैं, पोस्टपेड मोबाइल जो है वो ऑन हुए हैं। डिमांड थी इंटरनेट की, तो ये भी सुनने में आ रहा था कि 17-18 के बाद जो है मोबाइल्स की जो इंटरनेट सेवा है वो भी बहाल कर दी जाएगी। लेकिन उसी दिन जैसे शोपियान में ट्रक ड्राइवर को मार दिया, तो हालात जैसे ही थोड़े सुधरते हैं तो वैसे ही हालात खराब भी हो जाते हैं। जैसे ही मामूल पे आता है सब कुछ, वैसे ही सब कुछ खराब भी हो जाता है। अभी चूंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इलेक्शंस में भी खलल डालना एक बहुत बड़ा मकसद उनका हो सकता है। चूंकि 370 यूनियन टेरिटरी बनने जा रहा है, बौखलाए हुए हैं, उसको भी वो सोच रहे होंगे कि वो डिले हो जाए। केंद्र सरकार के कुछ बड़े फैसले, बड़ी नीतियों को भी वो बड़ी नीतियों में वो खलल डालना चाहते हैं। तो बहुत सारी हरकतें, बहुत सारी बातें हैं जिनको वो जहां वो खराबी पैदा करना चाहते हैं। चूंकि भूलते जा रहे थे लोग कि दफा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ नुकसान हुआ होगा। 144 लगी हुई थी, कश्मीर में मार्केट बंद रही, कश्मीर के बच्चे स्कूल नहीं गए, कश्मीर के बच्चे कॉलेजेस नहीं गए। जम्मू में काफी दिन 144 लगी रही, यहाँ पर भी कुछ दिन तक हालात नाजुक रहे, और कश्मीर में तो बहुत दिन रहे। क्योंकि कितने समय के बाद, कितने लंबे समय के बाद वहां पर मोबाइल फोन ऑन हुए, ताकि वहां की जो आवाम है जम्मू कश्मीर से बाहर, अगर उनके बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनसे वो आराम से बात कर पा रहे थे। उनको महसूस हो रहा था कि नई हालात अब धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं मामूल पे आ रहे हालात को फिर से खराब करने की ये बड़ी कोशिश की जा रही थी। टंगडार में फायरिंग हुई, शोपियान में ड्राइवर को मारा गया, सेब व्यापारियों को मारा जा रहा है, तो अपने ही लोगों को वहां पर मारा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मतलब एक दुखद बात थी। लेकिन इन सब बातों का आज जो बहुत बड़ा करारा जवाब दिया है, ये पूरे देश भर में, आज पूरे देश का हर नागरिक आज खुश होगा कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हरकत को अंजाम देने के बाद, जो भारतीय सेना ने इतनी बड़ी हरकत को अंजाम दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं खुशी तो कहीं ना कहीं हो रही होगी। कहीं वो 2 जवान जो शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों को सुख मिल रहा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदला लिया जा रहा है कि इतने दिनों में जो कंटिन्यू यहाँ पर मौतें हो रही थी, व्यापारियों को मारा जा रहा था, देश के जो वीर जवान है, जो रक्षा और सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उनको मारा जा रहा था। तो जितनी ज्यादा तादाद में ये एंटर करना चाहते थे, उनको चूंकि उनकी कोशिशों को अंजाम देने से पहले ही उनकी कोशिशें इन्होंने नाकामयाब कर दी, तो बहुत बड़ी कामयाबी हम यहाँ पर मान सकते हैं। चूंकि जिलानी, यह भी एक बात है कि एक तरफ से व्यापारियों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ से इलेक्शंस हो रहे हैं, तीसरी तरफ से यूनियन टेरिटरी बनने के अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। तो ये सब हालात खराब होने की बात तो है। ये बौखलाहट जो है वो उनकी बढ़ती जा रही है। जितनी बौखलाहट को बढ़ाने का एक वही, जैसे जैसे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो छुटपुट हरकतों को अंजाम देते जा रहे हैं। लेकिन आज ये जो कामयाबी भारतीय सेना को मिली है, उनको बहुत समय से, लंबे समय से कहा जा रहा है कि इनपुट्स मिल रहे थे, जिन इनपुट्स की बाद उन्होंने इस लॉन्चिंग पैड को उन्होंने तबाह किया। वहां पर जो कहा जा रहा है 35 के करीब वहां पर जो आतंकवाद हैं उनको मार दिया गया है, उनके काफी सारी वहां पर तबाही हुई है। तो ये जो इतना कुछ हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी तो है ही। लेकिन चूंकि जिस तरह से जिलानी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो रिहायशी इलाके हैं उनको जो निशाना बनाया जा रहा है, उन रिहायशी इलाकों में अगर कहीं ना कहीं किसी को नुकसान हुआ होगा, लोग मरे होंगे, तो आज उनके दिलों को सुकून मिला होगा कि आज वाकई में भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया है उन लोगों को जो हमेशा रिहायशी। जो लॉन्च पैड इस तरह के और भी हैं, जिस तरह से फौज की तरफ से कहा जा रहा था कि कई लॉन्च पैड हैं जिसमें कोशिश की जा सकती है कि वो सरहद के इस पार आए, लेकिन आज जिस तरह से हिंदुस्तानी फौज ने रुकावट पैदा की, एक बड़ा हमला किया, एक खौफ का माहौल मिलिटेंट्स के दिलों में पैदा किया होगा, अब किसी हद तक वो रुकेंगे। अब उन्हें लगेगा कि फौज पूरी तरह से तैयार है, हिंदुस्तान में हमारा कोई मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। लेकिन एक अहम बात यह है, पोस्टपेड जैसे ही शुरू होता है उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। इसीलिए गवर्नर ने कहा था कि हम इंटरनेट जो है चालू नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट जितना हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए नुकसान भी कर सकता है। तो यही वजह है कि इंटरनेट को रोका जा रहा है, अभी चालू नहीं किया गया है। तो क्या लगता है कि इस हमले के बाद सरकार को फैसला लेने में अभी कितना वक्त लगेगा? क्योंकि सिर्फ पोस्टपेड चालू हुआ है, प्रीपेड नहीं शुरू हुआ है और इंटरनेट शुरू नहीं हुआ है वादी में। तो एक तरह से सरकार का फैसला सही था कि उन्होंने इंटरनेट को अभी तक रोक के रखा है। बिल्कुल, उनका ये भी फैसला सही था कि उन्होंने इंटरनेट को रोक के रखा है, और उनका ये भी फैसला बिल्कुल सही था कि उन्होंने वहां पर जो फोन जो थे, पोस्टपेड थे चाहे प्रीपेड थे, उनको बंद किया। और ये शायद आप भी जानते होंगे, सभी जम्मू कश्मीर के अवाम को पता है कि जब धारा 370 हटी थी तो
उसके बाद ही ये सारी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से शुरू हुई। लेकिन अभी पोस्टपेड कनेक्शन को हफ्ता भी नहीं हुआ है कि वो फोन जो है वो ऑन हुए हैं, तो इतनी बड़ी कार्रवाई को जो अंजाम दिया गया, तो उनके इतने इनपुट्स मिल रहे हैं। तो लेकिन आज चूंकि वहां के लोगों की ये भी डिमांड थी कि प्रीपेड ऑन किए जाए, क्योंकि लोगों की जरूरत है, कश्मीर की आवाम को जरूरत है कि फोन ऑन हो ताकि वो अपनी पढ़ाई में परेशानी ना आए, वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, बाहरी जम्मू कश्मीर के जो बाहर लोग रह रहे हैं उनसे, अपने रिश्तेदारों से वो बात करें। लेकिन ये फोन्स के बावजूद, फोन ऑन होने के बाद ये हुआ है, ये कह पाना अभी आसान या मुश्किल होगा, क्योंकि फोन के पहले भी आपको बता दें, जब पहले कार्रवाई हुई है, पहले भी दफा 370 हटने के आज 2-3 महीने काफी समय हो गया है। अगस्त में दफा 370 हटी थी, 3 महीने होने को आए हैं, तो मुझे लगता है कि इन बिटवीन भी हमले हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी कोशिशों को अंजाम नहीं दिया गया था। लेकिन चूंकि अगर इंटरनेट ऑन नहीं हुआ है, लोगों की डिमांड है, क्योंकि आम जनजीवन वहां पे अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों का व्यापार करने में मुश्किलें आ रही हैं, लोगों को अपने व्यापारियों से कांटेक्ट करने में मुश्किलें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं खुश थे, पटरी पर आ गया था सब कुछ, आवाम वहां की खुश थी, व्यापारी खुश थे, स्टूडेंट खुश थे, कॉलेज जाने वाले बच्चे खुश थे, और सभी बिजनेसमैन वहां पे खुश थे। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि अगर पोस्टपेड भी ऑन हो गया था, इंटरनेट भी ऑन हो जाता, अगर इसी तरह के हालात ठीक रहते, आपने देखा कि जैसे ही फोन ऑन हुआ था अगले दिन ही हमला हो गया था, अगले दिन ही ट्रक ड्राइवर को मार दिया, सोपोर से व्यापारियों को मारा गया, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। लेकिन जरूरत भी है, कश्मीर के जो आम आवाम है उनको जरूरत भी है कि वो फोन भी ऑन हो, उनका इंटरनेट भी ऑन हो, क्योंकि कश्मीर के जो हालात हैं वो हमेशा खराब रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में जब हालात भी खराब है, तो किसी का बच्चा घर से बाहर गया है या कोई फैमिली का मेंबर है, बिल्कुल आम लोगों के लिए एक मसला जरूर है, जरूरतें उनकी जरूर हैं, लेकिन जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो सरकार को कुछ देर के लिए सोचना जरूर पड़ता है, और सरकार ने यही सोचकर ये फैसला लिया है कि सिर्फ पोस्टपेड चालू किया है, लैंडलाइन चालू किया है, और प्रीपेड को रोके रखा है। लेकिन हो सकता है इस तरह के हमले के बाद प्रीपेड को और कुछ देर रोक ले। उन लोगों के लिए बिल्कुल जिलानी, ये मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, ये उनकी सहूलियत, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए ही ये इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा जब धारा 370 हटी थी तो सभी जो सारे जो टूरिस्ट थे उनको जम्मू कश्मीर से वापस भेज दिया गया था, इसीलिए कि वहां पर कोई हालात खराब ना हो और टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना आए। चूंकि कुछ दिनों पहले ही एक लेटर जारी किया गया कि अब टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं। अगर टूरिस्ट आता है तो वो फोन पे बात कैसे करेगा, वो अपना होटल कैसे बुक करेगा, वो वहां पर कार कैसे बुक करेगा, वो कैसे कहाँ जाएगा, उनको कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है। तो इसलिए उन्होंने पोस्टपेड कनेक्शन आम जनता की सहूलियत के लिए भी, और टूरिस्ट जो है वो देश भर से जो कश्मीर में आने के लिए हमेशा तरसते हैं, वो जन्नत का नजारा देखने के लिए वो वहां पर आए, तो उनके अभी आने की शुरुआत अभी हुई ही थी कि हालात फिर से खराब होने शुरू हो गए। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार को बहुत पुख्ता फैसले, बहुत बड़े बड़े फैसले और बहुत सोच समझ के ये फैसले लेने पड़ते हैं कि कश्मीर के हालात भी खराब ना हो, कश्मीर की आवाम को नुकसान ना पहुंचे, कश्मीर में जो बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं, जो कॉलेज जाना शुरू है, जो लंबे समय से कॉलेज और स्कूल नहीं गए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारी बातों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, ये तो बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन चूंकि अभी पोस्टपेड ऑन ही हुआ है तो इस तरह की हरकतें होने लगे, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है केंद्र सरकार इन सब बातों पे और बड़ा फैसला करे। जी बिल्कुल कोमल, और एक चीज ये है कि जिस तरह से अक्टूबर का महीना खत्म होने को आ रहा है और पहली बर्फबारी भी देखी गई, बर्फबारी का ये सीजन होता है, तो आगे जाकर मिलिटेंटों को घुसपैठ करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये शुरुआती दौर में ही वो जो है अपने मिलिटेंट्स को जो है घुसा सकें, सरहदों में दाखिल करा सकें, तो यही एक कोशिश के तहत ये पहली कार्रवाई थी जिसमें उन्हें नाकामी देखनी पड़ी है। तो एक तो मौसम की मार पड़ेगी आगे, लेकिन उससे पहले फौज की मार पड़ रही है इन मिलिटेंट्स को। बिल्कुल जिलानी, जब अक्टूबर का महीना क्रॉस होता है, जम्मू की बात करें तो धुंध पड़ जाती है, लेकिन जम्मू में जब धुंध पड़ती है तो उनका सरहद पार करना आसान हो जाता है, और वैसे ही जब कश्मीर में ठंड बढ़ जाती है तो कश्मीर की सरहदें पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज चूंकि बिल्कुल सही कहा कि आज अभी वो इतनी बड़ी साजिश रचकर वो सरहद पार करने की कोशिश ही कर रहे थे। जो सेना को जो इनपुट्स थे, जाहिर सी बात है इनपुट्स मिले थे उनको, उसके बाद ही उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये जो इनपुट्स उनको मिल रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में जो जैश ए मोहम्मद
जैश के जो आतंकवादी हैं वो सरहद पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कोशिशों को नाकामयाब जो उन्होंने किया है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इन्हीं दिनों की सर्दी बढ़ते ही इनका ये जो भारी तादाद में वहां से आने की जो इनकी कोशिश थी वो तो नाकामयाब हुई, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब कितना नुकसान उनको जो नुकसान पहुंचा है, देखना ये भी होगा कि क्या इस इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई में, इतने बड़े जवाब के बाद या इतनी बड़ी कामयाबी जो हिंदुस्तान के जवानों को मिली है, क्या उसके बाद भी वहां पर कोई कार्रवाई, क्या वहां पर फिर से कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि फिर से वो इतनी बड़ी जो मारा गया, इतनी तादाद में जो आतंकवादी को मारा गया, क्या फिर से तो नहीं वो सरहद पार करने की और आतंकवादियों को कोशिश करे? क्योंकि इनपुट जो मिल रहे थे कि पाकिस्तान की जो सेना है वो वहां से जैश के आतंकवादियों को सरहद पार करने में पूरी मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सच है कि वहां से उनको मदद मिल रही है तो ये मदद दोबारा भी हो सकती है। इसके लिए सेना के जवानों को और भी चौकन्ना होना पड़ेगा और जिस तरह से उनको इनपुट्स मिलते हैं, इनपुट्स पे उनको इसी तरह से काम करना पड़ेगा, तभी हर बार कामयाबी मिलेगी और जम्मू कश्मीर में ना ही रिहायशी इलाकों को नुकसान होगा, ना ही आवाम को और ना ही सेना के जवानों को। जी बिल्कुल कोमल, जिस तरह से आपने कहा कि फौज अलर्ट है, फौज का अलर्टनेस ही है कि उन्होंने आज उन्हें 15 किलोमीटर के दायरे में ही जो है समेट के रख दिया, बल्कि उन्हें खत्म कर दिया है। 35 मिलिटेंट जब मारे गए हैं और पाकिस्तानी फौज के 26 जवान जख्मी हुए हैं, 6 जवान मारे गए हैं। जैसा कि आपने कहा कि फौज की मदद मिलती है तभी मिलिटेंट इतना करीब तक पहुंचे हैं, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आदमी सरहद के इतना करीब पहुंच जाए। तो 6 जवान, पाकिस्तानी फौज के 6 जवानों का मारा जाना, 26 जवानों का जख्मी होना, ये एक तरह से सबूत है कि इनकी छत्रो छाया में ही ये मिलिटेंट यहां तक पहुंचे थे। तभी तो फौज का भी नुकसान हुआ पाकिस्तानी, और मिलिटेंट तो मारे ही गए हैं। तो ये अब पाकिस्तान के लिए भी सोचने की घड़ी है कि हम लाख मिलिटेंटों की मदद कर लें, हम कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात हैं, खासकर कश्मीर के हालात हैं, फौज पूरी तरह से अलर्ट है। ये फौज के अलर्टनेस का बड़ा सबूत है कि उन्होंने पूरी तरह से नाकाम किया, उनको सरहद पर ही खदेड़ दिया है एक तरह से। बिल्कुल जिलानी, आर्टिलरी गन का जो इस्तेमाल किया गया है, ये तोप इसे हम कहते हैं, और ये जब इसका जब फायर होता है, जब इसे चलाया जाता है तो एक ही बार में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे लॉन्चिंग पैड तबाह हुए हैं और इकट्ठे जब 30 से 35 आतंकवादियों को मारा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आर्टिलरी गन का जो इस्तेमाल किया है। तो जाहिर सी बात है कि फौज बिल्कुल तैयार थी अपने इस कार्यवाही के लिए, वो बिल्कुल तैयार थी। उनको इनपुट्स जो थे वो बिल्कुल सही इनपुट्स मिले थे, और सही इनपुट्स मिलने पर जो उन्होंने अंजाम जो दिया इस कार्यवाही को, ये बिल्कुल सही थी। सही समय पर सही हथियार का सही उन्होंने जो डिसीजन लिया है, सही इस्तेमाल किया है, उससे सही कामयाबी जो है आज भारतीय सेना को मिली है। और ऐसा लगता है कि इसी तरह के इनपुट्स अगर और भी भारतीय सेना को मिलते रहे तो भारतीय सेना को कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान अब आने वाले समय पर रिहायशी इलाकों के साथ साथ भारतीय सेना के जो जवानों पर अपनी नापाक कोशिशें करता है, उनको वो कोशिश जो है उनकी वो फेल हो जाएंगी, नाकामयाब हो जाएंगी। चूंकि कुछ दिन बचे हैं, अभी यूनियन टेरिटरी बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर, स्टेट ना रह के एक यूनियन टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उनकी बौखलाहट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती बौखलाहट में कुछ ऐसे निर्णय शायद उन्होंने ले लिए कि उन्होंने इस बात का, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि हम अगर वहां पर सरहद पार करने की कोशिश इतनी तादाद में जाकर करेंगे तो वहां पर कहां उनको नाकामयाबी मिलेगी, कहां उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और पाकिस्तान अधिकृत जो एरिया, आपको पहले भी मैंने बताया कि नीलम वादी हो गया, लीपा वैली हो गया, कुंडल शाही हो गया और जोरा, ये इन सब एरिया में जब पाकिस्तान LOC के जो पाकिस्तान अधिकृत के जो एरिया है, यहाँ पर जो इन एरिया में जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया, अपनी कार्यवाही शुरू की, तो उन्हें भी यकीन नहीं था, उन्हें भी दूर दूर तक उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। क्योंकि हर बार जब ये ऐसी कुछ हरकतें करने की कोशिश करते तो पता तभी चलता है जब एनकाउंटर होता है। लेकिन इनके इनपुट सही थे, इनको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही थी, और सही समय पर सही हथियार का, सही मशीनरी का इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, उसी से इनको आज तड़के सुबह बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसका आज मुझे लगता है कि पूरे देश को गर्व हो रहा होगा भारतीय सेना पर, जो इतनी बड़ी कामयाबी उनको मिली है। क्योंकि अगर ये सरहद पार हो जाती तो आने वाले समय में सर्दी बढ़ जाती और आतंकवादियों की कार्रवाइयां भी बढ़ जाती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से कोमल ने तफसील से बताया कि एक तो मौसम का फायदा उठाने की कोशिश मिलिटेंट्स ने की, उसको फौज ने नाकाम बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस जानकारी के लिए। आप अपडेट
कोमल, आप अपडेट लेते रहें। हम जिस तरह से लगातार सुबह से लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई, फौज को जैसा कि आपने कहा कि अपडेट मिलती रही, इनपुट्स तो पहले से ही थे, लेकिन आज का जो निशाना था फौज का, जिस तरह से उन्होंने आज खदेड़ा है मिलिटेंट्स को, और जो पाकिस्तानी फौज का जो नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तानी सरकार के लिए सोचने का वक्त है कि हम यहां पर भी नाकाम हो रहे हैं, बजाय इसके हम कश्मीर पर दिलचस्पी दें। जिस तरह के खुद के पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, चाहे वो उनके अपने इकोनॉमिकल कंडीशन हो या फिर वहां की पॉलिटिकल कंडीशन हो, वो खुद अंदरूनी तौर पर टूटे फूटे हैं। ऐसे में वो एक ऐसे मजबूत देश को, एक मजबूत सरहद को जो है लांघने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही नतीजा आगे भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। क्या कहेंगी कोमल? जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मुंहतोड़ जवाब जिसको हम कहते हैं ना हमेशा, कि पाकिस्तान की कार्रवाई को हिंदुस्तान की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो ये एक ऐसा जवाब था कि जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, जिनके लिए उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो हमेशा ये माइंडसेट बना के आते हैं कि अपनी जगह अपनी तरफ वो बड़ी सोच समझ कर ये निर्णय लेते हैं बहुत ही, क्योंकि चूंकि वहां पर पाकिस्तान की जो सेना है 100% वो उनका सपोर्ट करती है, क्योंकि सरहद पर इस तरह से, चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो चाहे हिंदुस्तान की सेना हो, क्रॉस करना बेहद मुश्किल होता है। वहां से जब वो सरहद पार करने की, और वो भी इतनी तादाद में, अगर एक या दो के आतंकवादियों के घुसने की अगर कोशिश की बात करें तो मान सकते हैं, लेकिन 35 से 40 के बीच अगर जैश के आतंकवादी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे हो, और उस कोशिश के इनपुट्स भी हिंदुस्तान की सेना को, जवानों को मिल जाए, और वो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्या सेना उनका साथ नहीं दे रही होगी? बिल्कुल पाकिस्तान की सेना उनको सपोर्ट भी कर रही है, और ये धक्का बहुत बड़ा लगा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बौखलाहट को, पाकिस्तान के उन अधिकारियों को जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, और सबसे बड़ा धक्का लगा है जैश के जो वहां पर जो बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए हैं, जो वहां पर उनको भेजते हैं और हिंदुस्तान के हालात जो हैं, जम्मू कश्मीर के खासकर हालात खराब करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कश्मीर और जम्मू की जो आवाम है, जो हमेशा सदियों से इसी बात, उन्हें खबर नहीं होती कि पता नहीं हालात कब खराब हो। कश्मीर के लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी खिड़की से गोली अंदर आ जाए, कहां पर हालात खराब हो। किसी का बच्चा सुबह घर से बाहर निकला, वो शाम को वापस आएगा, नहीं हुआ आएगा, तो इस तरह से हालात वहां पर खराब रहते। लेकिन अब चूंकि पटरी पर आ रहा था, धीरे धीरे सब कुछ मामूल पर आ चुका था, सब कुछ धीरे धीरे फोन ऑन हो गए थे, मार्केट खुल गई थी, शादियां जिनकी जुड़ी हुई थी वो तैयारियां कर रहे थे। तो बहुत से अगर बात करें तो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा था, किसी के निकाह की तैयारियां चल रही थी, वो शॉपिंग करने मार्केट में आ रहे थे। तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा था। सबसे बड़ी बात थी कि जब फोन ऑन हुए तो हकीकत में जम्मू कश्मीर की जो खासकर आवाम है, उनको महसूस हुआ कि नहीं, अब हालात जो है बिल्कुल सामान्य हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तभी जो है फोन ऑन किए गए हैं। अब एक उम्मीद उनको ये भी थी कश्मीर के आवाम को कि प्रीपेड भी जल्द ही शायद केंद्र सरकार ये डिसीजन ले कि प्रीपेड फोन भी जो है वो भी ऑन हो जाए। धीरे धीरे ये भी सोचती उनकी भाव था कि इंटरनेट ऑन हो जाए। लेकिन इस तरह के जो हालात हैं, बेशक कामयाबी बड़ी मिली है हिंदुस्तान के जवानों को, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम फिर से वो, उनके मन में ये भाव जरूर पैदा हुआ होगा कि पता नहीं अब कहीं दोबारा फोन तो नहीं बंद हो जाएगा, या पता नहीं अब प्रीपेड ऑन होगा भी कि नहीं, या फिर केंद्र सरकार इंटरनेट की सुविधा बहाल करेगी भी या नहीं करेगी। तो इसी तरह के जो हालात, जो छुटपुट घटनाएं कश्मीर में अभी इन दिनों हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए बहुत बड़ी कामयाबी तो मिली, लेकिन अगली बार जब पाकिस्तान फिर से कोशिश करेगा, इस तरह से सरहद पार करने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि वो 10 बार सोचेगा कि पहले देखा जाए कि क्या अपनी इस कोशिश में उनको कामयाबी मिलेगी भी, या फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा भारतीय सेना से और औंधे मुंह गिरना पड़ेगा उन्हीं की गोली के साथ। बिल्कुल कोमल, पाकिस्तान को अब 1 लाख बार सोचना पड़ेगा इस हमले के बाद, जिस तरह से निशाने पर वो आए हैं और खदेड़े गए हैं, कि आइंदा की कार्रवाई कैसे की जाए। ये वाकई सोचेंगे, बल्कि सोचने के लिए घबराहट भी महसूस करेंगे, क्योंकि एक ही बार में ये जिस तरह का उनका तरीक़ेकार था वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं, जो है हलाक हुए हैं। कमल, कुछ सियासी लीडरों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं, आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। कुछ सियासी लीडरों के बयान इस वक्त हम अपने नाजरीन को बताते हैं। जी, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का हमारी सेना ने करारा जवाब दिया है। उनके जो लॉन्चिंग पैड थे आतंकियों के, वो तबाह कर दिए गए। बड़ी संख्या में पाकिस्तान के जवान मारे गए। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। वो अगर भारत की तरफ तिरछी निगाह से भी देखने की कोशिश करेगा,
उसको ऐसा ही जवाब मिलेगा। हमारे जवान की शहादत हुई, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। अभी अभी मुझे, जब मैं मंच पे था तो मुझे पता चला है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, क्योंकि वहां से लगातार आतंकवाद परोसा जा रहा है हमें। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत के धैर्य का बांध टूट चुका है। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले आतंकवादियों की खैर नहीं, और हमारी भारतीय सेना ने जो आज कार्य एक्शन लिया है वो जारी रहना चाहिए। और भारतीय सेना ने कुपवाड़ा एलओसी नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के कैंपों को तबाह किया है। इन कैंपों में पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग लेके घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आम लोगों को, सिविलियंस पर हमला करके कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की पाकिस्तान की साजिश थी। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के कैंपों को तबाह किया है, और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि भारी तादाद में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। देखिए, अभी आपके द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है, अगर एयर स्ट्राइक किया गया है, हमारे शहीदों को, नौजवान साथियों को उसने हत्या किया, हमारे शहीद हुए, उसके रिटेलिएशन में अगर हिंदुस्तानी फौज ने एयर स्ट्राइक किया है और उनको तबाह किया है तो ये काबिले तारीफ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला जो कश्मीर का हुआ है मसला, तब से पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कुछ किसी तरह से इंडिया को डिस्टर्ब करें, और उसकी आर्मी थे ही वहाँ मेन है। तो आर्मी जो है तो कुछ दिनों से हमारे कभी बिना कसूर के हमारे आर्मी को मार देता है। तो इसको हाल में जो हुआ, 2 को मार दिया, हमारे ही आर्मी को मारा है। उसमें तब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक क्या कहेगा, मैंने हमारी फौज जो है सो उसको एक वार्निंग दिया है कि ऐसा मत करो, तो इसीलिए किया। भारत में रह करके उसके लॉन्चिंग पैड को हमला किया है, सीमा पार भी नहीं गए सैनिक हमारे, यहीं से उनको तबाह कर दिया। तो इन्हीं से तबाह किया, वो करना था। कहा कि हमारे आर्मी को बिना कसूर के मार दिया, वो तो मार दिया है, तो वो ठीक किया, वो सहन नहीं किया। सहेगा क्यों? जो इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान ये कश्मीर की आज़ादी हुई, तब से वो चाहता है कि इंडिया को हम डिस्टर्ब करें, इंडिया की मिलिट्री को डिस्टर्ब करें। और मिलिट्री तो वहाँ का मेन है, पॉलिटिकल तो वहाँ अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो इसलिए मिलिट्री को जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने किया, वो हमारी आर्मी को के जवान को मार दिया था। वो सभी बड़ा जो सीमा है उसमें बहुत उल्लंघन कर रहा है, वो सब इसीलिए किया है। तो ये थे कुछ बयानात मुख्तलिफ सियासी लीडरों के, माहिर आलमी उमूर के और फौजी उमूर के माहिरीन, जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि सर से पानी जो है ऊपर चढ़ गया था। ऐसी कार्रवाई जरूरी थी, और ऐसे वक्त जरूरी थी जब मौसम बदल रहा है, जिसका फायदा, नाजायज फायदा मिलिटेंट न उठा सकें। तो सही मौके पर सही निशाना फौज का लगा है। कोमल, जिस तरह से बयानात सुनने को आ रहे हैं कि हालात, आपने भी कहा कि कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, ठीक ठाक सब कुछ हो रहा था, टूरिस्ट पहुंच रहे थे, मौसम बदल रहा था, लेकिन पाकिस्तान और मिलिटेंट्स की नीयत आज भी यही है कि वो कश्मीर में आतंक फैलाए, लोगों को डराने की कोशिश करें। लेकिन आज फौज की जिस तरह से कामयाबी हुई है, एक तरह से फौज ने अपने काम के जरिए जम्मू कश्मीर की आवाम को भी यकीन दिलाया कि हम खड़े हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोमल। बिल्कुल ये यकीन दिलाना ये बहुत सही बात है कि बिल्कुल उन्होंने ये विश्वास, ये भरोसा दिलाया है जम्मू कश्मीर की आवाम को कि जम्मू कश्मीर में सेना जो है तत्पर तैयार खड़ी है। कश्मीर और जम्मू की आवाम चैन से सोती है, क्योंकि सरहद पर
हमेशा जागते रहते हैं देश के जवान, और जागते ही रहते हैं। और सुबह तड़के भी शायद पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम सुबह सोई हुई थी, उस वक्त ये कार्रवाई को अंजाम दिया था। और जिस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दिया था तो जाहिर सी बात है, एक तरफ कहा जा रहा है कि टंगदार फायरिंग का बदला तो लिया गया, लेकिन जिस तरह से आर्टिलरी गन का यूज किया गया है तो इतनी जल्दी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, इनपुट्स मिले हुए थे, उन इनपुट्स के मद्देनजर ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इतनी बड़ी जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया, 10 बार सोचना पड़ेगा दूसरी बार उनको सरहद पार करने की कोशिश करने के लिए कि क्या वो सही समय पर ऐसा कर रहे हैं, क्या वो इस तरह की अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने के लिए जो सरहद पार करने की कोशिश करने जा रहे हैं, क्या वो उन्हें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि औंधे मुंह गिर रहे हैं, हर बार गिर रहे हैं। सेब व्यापारियों को धमकाया गया, लेकिन फिर भी सेब का व्यापार हुआ। सेब व्यापारियों को कहा गया कि सेब नहीं बेचे, फिर भी सेब बिके। तो जाहिर सी बात है कि अगर व्यापार भी हो रहा है, फोन भी ऑन हो रहा है, मार्केट भी खुल रही है, शादियों की तैयारियां भी चल रही हैं, और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, वहां पे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, वो अब स्कूल भी जाने लगे हैं, कॉलेज भी जाने लगे हैं, तो हालात मामूल पे आ रहे थे। तो उसके बाद वो छुटपुट घटनाओं को फिर से ऐसी छुटपुट घटनाएं कर दें कि वहां के जो हालात हैं वो खराब होने की कगार पर आ जाए। लेकिन वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं हालात खराब करने की, हालात खराब हो भी रहे हैं, लेकिन सामान्य भी हो रहे हैं। साथ साथ में जो जवान हैं, जो जिस तरह से आज उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उनको जम्मू कश्मीर की आवाम की रक्षा करने के लिए वो तत्पर दिन रात सो नहीं रहे हैं। सिर्फ इसी बात का उनको इसी बात की ताक में है कि कहां से कौन अपनी नापाक कोशिश को अंजाम दे सकता है, चाहे वो सरहद हो, चाहे एलओसी हो, कहां से वो अपनी हरकत को अंजाम दे, जिनकी हरकत को अंजाम देने से पहले ही वो नाकामयाब कर दे। जाहिर सी बात है, खुशी का माहौल तो बना ही हुआ होगा। और आज, चूंकि आज नहीं बल्कि पहले से ही जम्मू कश्मीर के हर शख्स को इस बात का यकीन है कि जम्मू कश्मीर में जो सेना है वो उन्हीं कोमल यहाँ पर रोकेंगे।